की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवीं तत्पदाङ्काम् असंभाष्य तद्भाव गंभीरचित्तान् कुतश्याम सिंधो रसस्यावगाहः निगमकल्पतरु श्रीमद्भागवतम की छत्र छाया में और विराजमान पूज्य महाराज श्री के पावन सन्निधान में हम आप सभी वृंदावन की इस परम पावन भूमि में श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वाद कर रहे हैं। बड़े आनंद का विषय है। जिस भूमि में ये लीलाएं हुई हैं उसी भूमि में बैठकर और उसकी रज से उस मिट्टी में पले बढ़े यहाँ के ब्रजवासियों के सन्निधान में और ब्रजभूमि की श्री मथुरा धाम की एक पावन परंपरा के प्रतिष्ठित आचार्य कुल में समुत्पन्न हमारे पूज्य महाराज जी, उनके मुखारविंद से हम सभी इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। सज्जनों, हम सब वक्ताओं को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के दो मुख्य निर्देश हैं और वो ये हैं कि जैसे हम इस परम पावन कथा को भगवत भक्तों के सामने वर्णन जब करें तब हमारी दृष्टि में कितने बैठे हैं ये बात न हो, कैसे लोग बैठे हैं ये बात हो। संख्या का कोई तात्पर्य नहीं है। भगवत भक्त अगर एक भी है तो उसे श्रवण कराने को हम सदा प्रतिबद्ध रहेंगे, ये पहला निर्देश था। और दूसरी बात ये है कि ये धारा श्रीमद् भागवतम का ये परम पावन संदेश सतत चलता रहे, इसलिए हम हमारे जीवन में ये प्रयास करें कि कुछ अधिकारी वक्ता, अधिकारी विद्वान तैयार हों जो इस धारा को तब भी सतत चलाते रहें जब हम यहाँ न हों। ये धारा बंद नहीं होनी चाहिए, सतत चलती रहनी चाहिए। ये एक आदेश का पालन होना चाहिए। इसीलिए आज की कथा को आरंभ करने के पूर्व हमने ये निवेदन व्यासपीठ को किया था कि जो ब्राह्मण वटु बालक इस परंपरा में तैयार हो रहे हैं वे आज की कथा के शुरू होने से पूर्व श्रीमद् भागवत के श्लोकों का यहाँ से गान करें और भगवान वृंदावन बिहारी और हमारी परम पावन व्यासपीठ का महाराज श्री का आशीर्वाद उन्हें मिले,
भविष्य में इन्हें ही इन कथाओं को कहना है, सुनना है, साधिकार श्रोता बनना है और साधिकार वक्ता बनना है। जैसे वक्ता बनना बड़े सौभाग्य की बात है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम का श्रोता होना बड़े अधिकार और बड़ी भगवत कृपा की बात है। आप सब लोग इस भूमि में पधारे हैं, इसलिए भगवान वृंदावन बिहारी की बहुत कृपा है। तो ये ब्राह्मण वटु श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करेंगे, जैसे हम अंत्याक्षरी करते हैं। जो अक्षर पे श्लोक छूटेगा, 2 भाग में ये बालक विराजमान हैं। और आप सबसे खास चीज़ ये देखिएगा कि आज संस्कृत भाषा के प्रति 2 बातें नहीं देखने में आती हैं। एक तो ये कि कोई बचपन से संस्कृत नहीं पढ़ता है, इस कारण वो मूल जो तत्व है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। हमारे ये संगीत के विशारद महानुभाव जो यहाँ बैठे हैं, इनसे आप पूछ लेना, बेसिकली स के ऊपर ये लोग वर्षों लगा देते हैं, लगा रहे हैं और कहते हैं कि अब भी लग रहे हैं। तो ये यात्रा पूरी नहीं होती है। हाँ, स और ध की यात्रा को ही साधना कहते हैं। यही सिद्धि है वृंदावन की भूमि में। तो वास्तव में हम श्री राधा रानी के सन्निधान में बैठे हैं। राधा शब्द में भी धा है, उसका भी यही तात्पर्य होता है, सिद्धि। और सिद्धि कब मिलती है? जब ब्रह्म का अनुभव होता है। संगीत ब्रह्म का अनुभव कराता है, श्रीमद् भागवत भी संगीत ही है। गायन्ति यम सामगाः गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः। इसलिए हम लोग गान करते हैं। और ये गान ये ब्राह्मण बालक शुरू कर रहे हैं। भागवत की मूल वाणी यदि हमको समझ में न भी आती है तो वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगी। तो अब आप सुनेंगे, यहाँ से क्रम आरंभ होगा। हमारे प्रथम विद्यार्थी किंशुक चतुर्वेदी इस यात्रा का आरंभ करेंगे और फिर उस क्रम से आमने सामने एक एक पद्य आप श्रवण करिए। श्री भागवत भगवान की जय। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। ब्रह्मा वरुणेन्द्ररौद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनश्चरवित् चर्वणानाम्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परा मस्तर्दियुक्ता म पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये खिलदेहभाजा वन्तस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। खं वायुमग्निं सलिलं मयीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दृशो द्रुमादीन् सरित्समुद्रांश्च हरेर्शरीरं यत्किञ्च भूतं
प्रणमेदनन्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मत्कर्मभिर्मत् कथया च नित्यं मद्देव सङ्गात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात् बुद्धेः ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनि ग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि। धन्यस्ममुदमतयो विहरण्य एता यानन्दनन्दन मुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेरुणनेतं सह कृष्णसारा पूजां ददुरविरचितां प्रणयावलोकै। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रधीशा यथा ससर्जाग्र इदं निरीहं संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। न खलु गोपिका नन्दनो भव न खलु देहिनामन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सत्वतां कुले। ललितगतिविलास वल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितो रोमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मधानधा प्रकृतिमगनकिल यश गोवध्व। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वलगित भ्रू रदरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गं गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्दः। दिदीक्षवो यस्पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमव्ययं वने भूतात्मभूता सुविधा समे गति। तदोडुराजा ककुभकरैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् नरुडेन शन्तमयि सचर्षडीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियाया इव दीर्घदर्शन। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं
व्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्यो न्यमलस्यतोद्यमा स यत्र कान्तो यवलोलकुण्डला लब्ध्वा जनो दुर्लभमात्रमानुषं कथञ्चिदव्यङ्मयत्नतो नघ पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् जयति तेदिकं जन्मनाव्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते तत्साधु मन्ये सूर्यवर्यदेहिना सदा च मदविर्दीयामसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्यकूपं वनं गतो यद् दरिमास्येत तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्य शावास्नुतस्तनपया कवलास्मतस्थोर्गोविन्दमात्मनि तृषा शुक्ला स्पृशन्त्य यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णा समाचारतपः श्रुतादिषु अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवादिश्रवणादिभिर्हरेः राहुगणैतत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्ने सूर्यै विना महत्पाद्रजोऽभिषेकम् क्वचिद्वितो या सरितोऽभियाति परस्परं चा लसते निरन्दः आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैहृतासु सतां प्रसङ्गान् मम वीरसंविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा तज्जोषणादा सपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतैः स्नातस्य मेन्यून्मलं विचक्ष्व विचक्षणाय चरणोपसादनात् सङ्गं व्यदस्यो भयतोऽन्तरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिगतक्लमास् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः
मत्स्यास्वकच्छप नरसिंहवराहहंस राजन्यविप्रविबुद्धेषु कृतावतार त्वं पासिनस्त्रे भुवनं च यथादुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते रहुगणैतत् तथा न ते माधवतावका क्वचित् भ्रशान्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकमूर्धसो प्रभो भक्ताय चित्रा भगवान् हि सम्पदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयत्यरः अदीर्घबोधाय विचक्षणस्वयं पश्यन्निपातं धनिनामदोद्भवम् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषा करुणो व्रीडीति यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री श्रुत्वा गुणानुभुवन सुन्दरशिणवतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं प्राप्तसत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदां पदावश्रेष्ठं केशैर्निबोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् धनं च धर्मैक्फलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनो प्रशान्ति ग्रहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो विहितसुरायास् तथा पशुरा लवनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम् मधुपकेतव बन्धो मास्पृशाङ्गिं सपत्न्यां कुचुविलोलितमाला कुङ्कुमस्मशोभिर्न बृहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विदम्व्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रे देवर्षिभूताप्तृणीणां पितॄणां नाकिङ्करो नायमृडी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् तवावतारो यमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्तै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त
तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। मुक्ताशयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाचि आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेका मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाह। हासं हरे रवुनताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। य इदमनुशृणोति यो विदत्ते कपिलमुनिर्मतमात्मयोगी गुह्यं भगवद्गीतेति सुपर्णकेता उपलभते भगवत्पादारविन्दम्। दोषां परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विजा गुणांशफल्गुन् बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्ते स्वविधद्भवानघम्। ग्रानेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं दुदृष्ट्वा स्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वं प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी। गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाशयं संवृतेऽनुसम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः शानुचरश्च मह्यम्। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसर्जतिङ्गे अनन्यहेतो स्वतमे गति स्यात् आत्यन्तिकीयत्र नामृत्युहास। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखं भुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वाणिमिथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हन्ताय मद्विरबला हरिदासवर्यो यदि रामकृष्णचरणस्पर्शा प्रमोद मानां तनोति सह गोड्गडयोस्तयोर्यत् पानीयसूय वसकन्धरकन्दमूलै। लोके भवा जगदिन कलयावतीर्ण सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्य किं वा जनः स्वकृतमिच्छेत् तद्विदमः।
मन्ये धनाभिजनरूप तपः श्रुतौजस् तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय यच्छेण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च सोद्दात्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्युसेचित चलति यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलत्रीणां कुरै सीदतीति नः कलिलतां मनस् कान्त गच्छति तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सत्सन् मनसो महोत्सवं तदेव शोषणं नृणां यदुत्तम श्लोका यशोऽनुगीयते तद्वाग्विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् गता प्रतिश्लोकमवाप्यसि नामान्यगोन्तान् यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं विप्रदावृतम्। बहुत बहुत आनंद और आप सब बड़े भाग्यवान हैं कि इन बालकों ने पूरे भागवत के 12 स्कंद के मध्य से जो लीलाएं अभी तक आपने सुनी हैं वो सब भी सुना दी और आने वाले दिनों में भी जो आप सुनने वाले हैं वो सब भी सुना दी। तो थोड़े से आधे घंटे के समय में ही आपको एक नई दूसरी भागवत पूरी सुनने को मिल गई वृंदावन की भूमि में। ये एक बड़े अद्भुत आनंद की बात है और इन सब बालकों का ये परिश्रम बहुत दिन से कर रहे थे। चिरंजीव इस पंक्ति में किंशुक, चिरंजीव अनमोल और हमारे चिरंजीव ध्रुव, वहाँ चिरंजीव विनायक, चिरंजीव दिव्यम और चिरंजीव राघव, इन सब के लिए एक बार फिर से हम करतल ध्वनि करें। और आगामी कल के दिन में इन सबको हम हमारे केशव कृपा सेवा ट्रस्ट की ओर से पुरस्कृत भी करेंगे और प्रमाण पत्र भी इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ये सब दिव्य लाभ वृंदावन की भूमि में हमें प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पारंपरिक अध्ययन कर रहे हैं और शुरू से अध्ययन कर रहे हैं। ये दो बातें संस्कृत में अब नहीं देखने मिलती हैं। बाल्यकाल से और हमारे महाराष्ट्र की पूज्य परंपरा पीढ़ियों से, आप सबको तो पता ही है, घर के लोग हैं, इनके पूज्यपाद पिताश्री महाराष्ट्री पूज्य कमलेश जी महाराज और इनके पितामह हमारे संस्कृत जगत के एक बहुत बड़े विद्वान और बड़े साधु पुरुष आचार्य श्री केशव देव जी महाराज। और मुझे सौभाग्य है कि मैंने इनके प्रपितामह का भी दर्शन किया है। तो वे भी बड़े साधु, बड़े अद्भुत व्यक्तित्व के महापुरुष थे। तो एक पारंपरिक अध्ययन जो जिस धारा को हमारे महाराष्ट्री आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के तले ये एक नई धारा प्रकट हो गई है और अब बहेगी। हम केशव कृपा सेवा ट्रस्ट की ओर से
हमारे पूज्य महाराज श्री की ओर से, व्यासपीठ की ओर से इन सब बालकों को शुभ मंगल कामना प्रेषित करते हैं। आपका भविष्य ऐसे ही उज्जवल रहे और ऐसे ही आप आगामी समय में भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत के इस संदेश को लेकर जाएं। तो अब हम व्यासपीठ को प्रार्थना करेंगे भागवत कथा की ओर। आज कथा थोड़ा विलंब से शुरू हो रही है, तो थोड़ा अधिक बैठना पड़े तो आप आनंद मानिएगा, क्योंकि जितना समय इसमें जा रहा है वो ही समय है, बाकी तो सब दुनियादारी है। आप सब लोग प्रणाम करें, अपने अपने स्थानों पर बैठें। भागवत जी का लीन संत श्री कमलेश जी महाराज की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री। एक बार सभी भक्त प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। जो भक्त खड़े हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो भक्त खड़े हुए हैं, देखिए हम और आप सभी विगत 13 दिवस से पूरे पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में चल रही इस 15 दिवसीय श्रीमद् भागवत भागीरथी का आनंद ले रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के मुख से कल हमने बड़े ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और अंत में भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज पूजन की कथा हम और आप सभी ने श्रवण की। आज उसी भागीरथी गंगा का 13वां दिवस है। 13वें दिवस की पावन वेला में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी के समक्ष कुछ सूचना है। कल यहाँ पर हमारे सुंदर सुंदर बटुकों ने, ब्राह्मण बालकों ने बड़े ही सुंदर श्री भागवत जी के श्लोकों का गायन किया था। अंताक्षरी प्रतियोगिता यहाँ रखी गई थी, जिसमें हमारे पूज्य महाराज श्री के सुपुत्र भी शामिल थे। तो इन बालकों को प्रोत्साहन करने के लिए हमारी संस्था केशव कृपा प्रकाश इन सभी को सम्मानित करना चाहती है। हम हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि मंच पर आकर इन बालकों को प्रोत्साहन वितरण करें। श्री अनिल अग्रवाल जी हमारी संस्था के जो कोषाध्यक्ष हैं, श्री अनिल अग्रवाल जी, मेरा उनसे अनुरोध है मंच पर आकर इन ब्राह्मण बालकों को आप प्रोत्साहन दें। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महाराज जी के सुपुत्र सबसे बड़े श्री राघव चतुर्वेदी। राघव चतुर्वेदी मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। कल बहुत ही अच्छा इन्होंने श्लोक गायन किया था। सभी से अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार ताली हमारे राघव चतुर्वेदी जी के लिए बजाएं। उसी श्रृंखला में महाराज जी के छोटे सुपुत्र श्री दिव्यम चतुर्वेदी, वो मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे अनिल जी प्रोत्साहन वितरित करें। हमारे हितेश जी के सुपुत्र चिरंजीव ध्रुव जी, वो मंच पर आकर प्रोत्साहन लें पूज्य महाराज श्री से। ध्रुव हमारे श्री हितेश जी के पुत्र हैं। उसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा किंशुक चतुर्वेदी मंच पर आकर अपना प्रोत्साहन लें। उसके पश्चात अनमोल चतुर्वेदी मंच पर आए और हमारे विनायक चतुर्वेदी मंच पर आकर अपना प्रोत्साहन लें। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी से अनुरोध करूंगा। बहुत ही सुंदर कल इन्होंने श्लोकों का गायन किया था। श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी। एक बार फिर अंतिम ताली इन बच्चों के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।